हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 2 मात्रक मापन एवं बीमा का पार्ट 2 बताऊंगा, जो कि मेरे पेज नंबर 5 पर क्रिएट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, फिर मात्रक के गुणों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा मूल राशियां एवं मूल मात्रकों के बारे में। वैसे आप लोग मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक आप लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ करके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान रूप से, और यही हमारा ये जो चैप्टर है यही आपकी 11th की फिजिक्स की न्यू है। तो यदि इस चैप्टर को हम बहुत ही आसानी से और समझ करके पढ़ लिए तो हम आगे के चैप्टरों को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताऊंगा और हर एक पॉइंट को समझाते हुए बताऊंगा। तब तक के लिए आइए चैप्टर को समझते हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोग एक बार फिर से बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल राहुल परमहंस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बात करते हैं मूल राशियां एवं मूल मात्रकों के बारे में। तो मूल राशियां तो आप लोग पढ़ करके आए हुए, लेकिन एक बार फिर भी मैं जर्नली तौर पर आपको बता देता हूं कि मूल राशियां एवं मूल मात्रक क्या होते हैं। देखिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक राशि क्या है, लंबाई। तो ये जो लंबाई है ये क्या है, राशि, इसको हम बोलेंगे मूल राशि। और इसको व्यक्त करने के लिए जो हम मात्रक प्रयुक्त करते हैं उसको बोलते हैं मूल मात्रक। तो इसे लंबाई क्या है, मूल राशि है। तो जो मीटर है, लंबाई को हम मीटर से नापते हैं, तो जो ये मीटर है ये क्या होगा, मूल मात्रक होगा। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, अतः ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। यानी कि मूल मात्रक वे मात्रक है जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य किसी मात्रक का सहायता नहीं लेना पड़ता है, यानी कि वे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों का या मूल मात्रकों का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें व्युत्पन्न यानी कि वो व्युत्पित की गई हैं, उनको उत्पन्न किया गया है, तो ये होती हैं। तो आइए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि भौतिक विज्ञान में कुल कितनी मूल राशियां हैं। तो आपको बता दूं कि भौतिक विज्ञान में कुल 7 मूल राशियां एवं 7 मूल मात्रक होते हैं। इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, ये सातों मूल राशियां और मूल मात्रक मैंने लिख दिए हैं। तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ही आपको मूल राशियां और मूल मात्रक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये एक जर्नल साइंस है, इसको आपको बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों पर भी ये आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इनको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। तो पहले यहाँ पर मूल राशियां, उनका एसआई मात्रक देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको मापन की पद्धतियां भी बताऊंगा। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति और एफपीएस पद्धति, इन सब पद्धतियों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर इसको सरसी निगाह पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मूल राशि लेते हैं, फिर उसका एसआई मात्रक लेते हैं और फिर उसका एसआई प्रतीक लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो हमारी मूल राशियां, 7 मूल राशियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये हमारी 7 मूल राशियां होती हैं। तो आइए एक एक देखते हैं कि लंबाई का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, और इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी मूल राशि लंबाई
मूल मात्रक मीटर और एसआई मात्रक जो इसका है वो होगा एम, स्मॉल एम। इसी प्रकार से द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम और इसका जो प्रतीक है वो होता है केजी। इसको हम केजी से प्रतीक चिन्हित करते हैं। इसके बाद में समय, समय का मात्रक सेकंड और इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में ऊष्मागतिक ताप जिसका मात्रक होता है केल्विन और इसको हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में छठवीं राशि होती है हमारी पदार्थ की मात्रा और इसका एसआई मात्रक होता है मोल, जिसको कि हम MOL मोल से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में ज्योति तीव्रता जो हमारी सातवीं मूल राशि है वो है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक एसआई मात्रक होता है कैंडिला और इसका एसआई मात्रक जो प्रतीक है वो होता है कैपिटल C एंड स्मॉल d, यानी कि CD। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस पार्ट पर चर्चा की मूल राशियां एवं मूल मात्रक के बारे में। कल मैं इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाऊंगा और आपको इसमें और भी अच्छी जानकारियां दूंगा, जिसमें हम मापन की पद्धतियों के बारे में जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मापन पर कितनी पद्धतियां हैं, उन सब के बारे में जानेंगे, उनके मात्रकों के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बहुत सी विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं निकालना जानेंगे, फिर हम विमाओं का सत्यापन करेंगे। तो उस हिसाब से ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए लगातार आप लोग मेरे YouTube चैनल राहुल परमहंस पर लगातार विजिट करते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे को सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे को शेयर भी करते जाइए, ताकि आपको मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़ी हर एक अपडेट बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाया करे। तो स्टूडेंट्स अब आपसे कल एक फिर नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोग घर पर ही रहें। जैसा कि आपको सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और यदि इस स्थिति में, इस सिचुएशन पर यदि हम लोग घर पर नहीं रुकेंगे तो यह खतरा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी मंडरा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से हम सभी लोग को घर पर ही रहना है, अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है, घर पर ही रहकर आप पढ़ाई करिए, स्वस्थ रखिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।